हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जूनियर एडेड एग्जाम जो 17 अक्टूबर को आपका था, उसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है और उसको मिलाने के बाद काफ़ी अंतर आप देखने को मिल रहा है, क्योंकि आंसर की आने से पहले लोगों के काफ़ी लोग ऐसे थे जिनके 110 तक बन रहे थे और आंसर की आने के बाद उनके 104, 103 ऐसे रह गए हैं। ठीक है, 6-6, 7-7, 10-10 नंबर का भी अंतर मैंने बहुत से लोगों में देखा है, क्योंकि अलग-अलग चैनल्स ने अलग-अलग तरीके से आंसर की दी थी और आयोग ने जो आंसर की पीएनपी की तरफ से दी गई है, उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जो कट ऑफ है, वो जाने की संभावना कितनी जा सकती है, इसके बारे में काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर, इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए कि अब मतलब कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो मैंने पिछली बार जो वीडियो बनाई थी, उसमें तो देखिए बहुत ज़्यादा लोग कमेंट में लोगों ने बताया था, तो उसके आधार पे मैंने 75-76 तक गुणांक बता दिया था कि इतना ज़्यादा जाएगा। ठीक है, लेकिन अब जो देखने को बातें मिल रही हैं, उसमें यही है कि कट ऑफ 75-76 गुणांक तक नहीं जाएगा, ये आप लोग मान के चलिए। ठीक है, जिस हिसाब से अब ऑफिशियल आंसर की आई है, मैंने अभी तक ऐसे बहुत ही कम लोग सुने हैं जिन्होंने ये कहा हो कि मेरे 2 नंबर बढ़ गए हैं। लेकिन ऐसे सुनने वाले बहुत से लोग मिल रहे हैं जिनके 4 से 5 या 6 नंबर कम हो रहे हैं। ठीक है, जिनके 98 प्लस हो रहे थे जनरल में, वो 98 से काफी नीचे आ चुके हैं। जो अदर कैटेगरी थे, 90 से ऊपर थे, वो 90 से भी नीचे आ चुके हैं। तो वो लोग काफी परेशान है, क्योंकि उनको पहले लग रहा था कि उनका हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पर 90 और 97 नंबर तो लाना अनिवार्य ही है। ठीक है, जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 90 नंबर लाना अनिवार्य है, और जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसको 97 नंबर लाना अनिवार्य है। तो ऐसे में इतना तो क्राइटेरिया आपको पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ पर यहाँ पे देख लीजिए, ये मैंने आंसर के आने के बाद ये पोल सुबह ही किया था, 5-6 घंटे हुए हैं अभी मात्र इसमें। तो लगभग साढ़े चार हजार ये वोट हैं। ये आपके मैथ, गणित और विज्ञान के लिए हैं, 4,500 वोट हैं। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कि कितना जा रहा है, और इसी तरीके से मैंने सामाजिक विज्ञान का अलग किया है और भाषा वर्ग का अलग अलग किया है। ठीक है, तो एक चीज आप लोग ध्यान में रखिए, 1504 वैकेंसी है। अगर इनको 3 पार्ट में बांट दिया जाए, ठीक है, एक गणित विज्ञान की मान लीजिए 500 वैकेंसी। ठीक है, सोशल साइंस की 500 वैकेंसी और भाषा वर्ग की 500 वैकेंसी। एक एक अंदाजन है, क्योंकि अभी स्पष्ट किया नहीं गया, तो इसमें मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता कितनी वैकेंसी किसकी है। ठीक है, तो ये मान लीजिए। तो ऐसे में अगर 500 वैकेंसी है, तो 500 वैकेंसी में ही मुझे निकालना है कि कितना गुणांक यहाँ पे सेफ हो सकता है। तो ऐसे में क्या होगा कि देखिए, सबसे पहले मैथ और साइंस का देख लेते हैं। गणित और विज्ञान में यहाँ पर देखिए, नीचे का देखने का कोई मतलब नहीं है, 90 से कम वालों का कोई मतलब, 90 से 95 और इनसे कोई मतलब नहीं। जो ये 106 से 115 तक, ये दोनों को अगर ऐड कर दो तो 10 और 8 18% हो गया। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें फेक भी पोल में लोग मतलब आंसर देते हैं, तो फेक मान लेते हैं। ये 18% दिखा रहा, अगर 18% में फेक दिखा रहे हैं, मान लीजिए 8% लोग फेक दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लें कि 8% दे रहे, तो 10% तो आप लोग मान ही सकते हैं कि ये लोग बिल्कुल सही यहाँ पे पोलिंग किए होंगे। ठीक, 10% लोग ऐसे होंगे जो 106 से 115 के बीच में जिनका बन रहा होगा। ठीक है, और फॉर्म पड़ा था लगभग 3.25 लाख करीब। ठीक है, पेपर देने गए थे 2,75,000 टोटल का, मैं बता रहा हूँ। अगर उसमें मान लीजिए कि 40,000 भी लोग ऐसे हैं, 40,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो गणित विज्ञान से हुए, तो 40,000 का अगर 10% निकाला जाए, तो 4,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 105 से ऊपर नंबर लेके आए हैं। ठीक है, और ये पहली बार ऐसा है कि 2012 के बाद जिन लोगों ने इंटर किया है, ठीक है, हाई स्कूल किया है, 2012 के बाद जिन लोगों ने हाई स्कूल किया है, उनका एकेडमिक भी काफी अच्छा यूपी बोर्ड की तरफ से बन रहा है। ठीक है, क्योंकि पहले वालों को इतने नंबर नहीं मिलते थे, लेकिन 2012 के बाद वालों को नंबर अच्छे खासे मिल जाते हैं। ठीक है, तो पहली बार इस वैकेंसी में वो लोग शामिल हुए हैं। तो एक एवरेज जो एक गुणा मतलब सॉरी एकेडमिक था, एवरेज निकाल लें तो लगभग 30 के करीब, 29-30 आप मान सकते हैं एवरेज एकेडमिक। और अगर 105 नंबर भी आप लोग जोड़ लें, ठीक है, 30 एकेडमिक ये बन रहा है, और 105 के हिसाब से भी जोड़ लें तो 72 करीब गुणांक आपको कम से कम यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ये मैथ साइंस का हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद इसी तरीके से सोशल साइंस में देखिए यहाँ पर 23 और 15। ठीक है, लगभग ये मान के चलिए 40% का यहाँ पे दिखा रहा है, लगभग 37%, 38% का। ठीक है, 38% में मान लीजिए कि 18% लोग गलत कह रहे हैं, 20% ही सही है। तब भी इसमें यार वो भी छोड़ दीजिए, 6 से 7 हजार मान लीजिए, 6 से 7 हजार लोग ही यहाँ पे सही वोट कर रहे हैं, हालांकि यहाँ पे ज्यादा लोग होंगे। ठीक है, तब भी यहाँ पर जो सोशल साइंस का है वो मैथ से भी ज्यादा जाएगा। ठीक है, कुछ लोग इस बात पे मुझे पिछली वीडियो में नाराज हो गए थे। मैंने कह दिया था कि मैथ की तुलना में सोशल साइंस का पेपर थोड़ा सा इजी, नहीं कह सकते हैं इजी, कोई भी पेपर नहीं था, मैंने पेपर सारे देखे हैं, और जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आए थे सोशल साइंस में। लेकिन अगर तुलना की जाए तो थोड़ा सा हो सकता है, इसलिए क्योंकि सोशल साइंस में आंसर सीधे लगाने होते हैं, मैथ्स में सॉल्व करने होता है, ये बस इतना ही अंतर हो सकता हो। लेकिन सोशल साइंस में थोड़ी सी ज्यादा जाएगी कट ऑफ।
ये आप लोग मान के चलिए, ठीक है। सोशल साइंस में थोड़ी ज़्यादा जाएगी, अभी मैं बताऊंगा कितनी जा सकती है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत में भी वही सोशल साइंस जैसा ही हाल है, 33 और 16% दिखा रहा है, लगभग 50%। लेकिन इसमें भी 7-8 हजार लोग ऐसे होंगे लगभग, जो लोग कम से कम जिनके 106 से 15 के बीच में नंबर बन रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि कट ऑफ आपकी हाई ही जाएगी, लेकिन जितनी मैंने पिछली बार बताई थी, पिछली बार मैंने बहुत ज़्यादा बोल दी थी। मैंने पिछली बार बोल दिया था कि आपकी जो कट ऑफ है, मैथ्स के लिए 74 प्लस बोला था और सोशल स्टडीज़ के लिए 76 प्लस बोला था, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जिस हिसाब से ऑफिशियल आंसर के आने के बाद लोगों के नंबर बन रहे हैं, उस हिसाब से 74-76 बहुत बड़ी चीज़ है, उतना मुश्किल पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि अब इतना जाएगा, ये सब चीज़ें देखने के बाद, ठीक है। और अगर आपको अभी मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, अगर आपको फिर भी आपको लगे कोई डाउट, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कह दीजिएगा कि सर आप अभी भी ज़्यादा बता रहे हैं, ठीक है। हालांकि इससे ज़्यादा ही जाएगी। देखिए एक चीज़ बता बता दूं मैं, ये मान लीजिए एक तरीके से एवरेज मैं बता रहा हूँ तीनों का मिला के। देखिए 30 एकेडमिक आपका एवरेज है, ठीक है। एकेडमिक 30 आपका एवरेज है, ठीक है। और ऐसे में देखिए जैसे 105 से ऊपर भी अगर मान लो आप नंबर जोड़ लेते हैं, 105 का मतलब हुआ, अगर इसको इसका एक गुणांक निकालेंगे तो ये 70% बना जाकर, ठीक है। किसका? 150 में 105 नंबर का मतलब है, 150 में 105 का मतलब है 70% बना जाकर, ठीक है। अब 70% का 60% जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 70 का जो 60% होगा, 60% अगर निकालेंगे तो कितना बनेगा? 42 नंबर बनेगा जाकर, ठीक है। तो 42 ये हो गया, और 30 आपका हमने एवरेज लिया था, तो ये हो गया 72, ठीक। तो कम से कम आपका जो एकेडमिक जाएगा, सब कम से कम सॉरी गुणांक जाएगा, वो आपका 72 जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा किसी कीमत पे भी। आप लोग लिख के रख लीजिए, मैं 72 कह रहा हूँ, मुझे 73 से भी कम पे मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैंने 72 इसलिए कहा है कि बाई चांस 1% चांस है कि 72 जिनके एकेडमिक है, वो मतलब सॉरी 72 जिनका गुणांक है, वो लोग चांस है, वो लोग एक उम्मीद कर सकते हैं कि शायद उनका हो जाए। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये 72 मैथ साइंस के लिए है, स्पेशली 72 अगर है उनका, तो एक बार वो उम्मीद कर सकते हैं जनरल कैटेगरी में, अगर 72 प्लस है तो, ठीक है। एक उम्मीद कर सकते हैं कि 72 प्लस पे उनका सिलेक्शन हो सकता है, ये है जनरल कैटेगरी की। और अगर इससे एक कम कर ले, 71, ठीक है, ओबीसी का भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है, और एससी का भी 70 मान लीजिए, ये मैथ साइंस के लिए मैं बता रहा हूँ। 72, 71 और 70, इस तरीके से अपना मान सकते हैं कि इससे ऊपर ही हो, तभी अपनी एक उम्मीद बना के मान के चलें कि उनका सिलेक्शन हो सकता है, इससे नीचे बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये हो गया मैथ साइंस के लिए। और अगर सोशल स्टडीज और भाषा वर्ग की बात करें, देखिए भाषा वर्ग और सोशल स्टडीज की स्थिति लगभग एक जैसी है, तो मान के चलिए कि अगर आपके 73 प्लस आपके अगर बन रहे हैं भाषा या फिर सोशल स्टडीज में, ठीक है, सामाजिक अध्ययन में 73 प्लस जनरल कैटेगरी में बन रहे हैं, तो आप लोग अपने आप को एक उम्मीद मान के चल सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज है, ओबीसी के लिए आपका 72 प्लस होना चाहिए कम से कम, और जो एससी एससी कैटेगरी है उसके लिए 71 प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इतना तो कम से कम आपका होना ही चाहिए, ठीक। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।